हेलो मेरे प्यारे भाई, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल आकाश टीच 0.1 में। तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा 2026 ग्रुप डी के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे और आप देखिएगा। क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं कि बहुत ही हार्ड हार्ड क्वेश्चन करें हम। क्वेश्चन ऐसा करिए जो कि आपके एग्जाम में फंसे, ठीक है। तो हम वैसा ही क्वेश्चन लाए हैं ताकि आपके जो ग्रुप डी में आए। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर पहले आप अपने से करने की कोशिश करिएगा, पहले वीडियो रोक लीजिएगा, उसके बाद करने की कोशिश करिएगा, फिर ना हो तो फिर हम कराएंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता है, ठीक है। तो ये कह रहा है। तो अगर कभी भी पूछे कि इन सबसे संख्या से विभाजित होता है और इतना शेष आता है इतना, तो इसका सिंपल सा क्या करना है आपको, एलसीएम प्लस संख्या, ठीक है, संख्या कर देना है। तो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे बोला है 25, 40 और 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 7 आए। तो यहाँ पे इन सभी का एलसीएम निकालेंगे और संख्या जो है कि 7 से हम प्लस कर देंगे तो वो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम हमने निकालना है, आपको सिखाया था एक बार, आप लोग देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल में है। तो पहले क्या करेंगे, 60 का फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20×60, ठीक है। फिर यहाँ पे 40 है, तो 40 को क्या लिख सकते हैं, 40×2, सॉरी 20×2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20 यहाँ पे आ गया तो नहीं लेंगे, लेकिन 2 आ गया है तो यहाँ पे 2 नहीं आया तो 2 ले लेंगे, ठीक है। ये खत्म हो गया। अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो देख लीजिएगा। फिर 25 का 5 पचे 25 लिख देंगे। यहाँ पे 5 इसमें आ जाएगा, लेकिन एक 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो एक 5 को ले लेंगे। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 60×10। तो यहाँ पे देखिए आपका एलसीएम जो है कि 600 आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका एलसीएम। तो हमने क्या बताया, एलसीएम प्लस संख्या। तो आपका ये आंसर जो है कि यहाँ पे 607 हो जाएगा, ठीक है। 7 को इसमें जोड़ देंगे तो आपका आंसर यही हो जाएगा, 607, ठीक है। देख लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन हम पे हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, वीडियो को रोक रोक के पहले आप प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद हम कराएंगे तो देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, ठीक है। तब अनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, ठीक है। तो एक आ रहा है कि कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए n, ठीक है। उसको हम जब 5 से विभाजित करते हैं तो आपका रिमाइंडर जो है शेषफल जो कि कितना बोला है, 2 आता है, ठीक है। तो जब हम इसी संख्या के n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही बोल रहा है। तो इसका सिंपल सा आप रूल भी पढ़े होंगे, जब k को हम a से मान लीजिए 5 से विभाजित करते हैं तो अगर शेषफल 2 आता है, तो अगर हम k स्क्वायर को 5 से विभाजित करें तो शेषफल का भी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। जब इसका संख्या का स्क्वायर होगा तो इसका भी शेषफल का स्क्वायर होगा। इसका एग्जांपल हम देकर आपको बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम 7 को 5 से विभाजित करें तो आप जानते हैं कि रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। लेकिन अगर 7 के स्क्वायर यानी कि 7×49 को 5 से विभाजित करें तब क्या होगा, तो यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा, 5×9 = 45 और 4 आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देखते इसका स्क्वायर है 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा, जब n को 5 से विभाजित करें तो रिमाइंडर 2 आएगा। जब n का स्क्वायर यहाँ पे कर दे रहे हैं तो शेषफल का भी स्क्वायर हो जाएगा, और जो कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। फिर देख लीजिए। अब उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भागफल मिलता है, ठीक है, भागफल के रूप में प्राप्त होता है, और 12 शेषफल के रूप में मिलता है। तो उस संख्या को ज्ञात करें, ठीक है। ये कह रहा है कि किसी संख्या, मान लीजिए आप जानते हैं भाज्य बराबर भाज्य इंटू भागफल, भागफल प्लस शेषफल होता है। यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, शेषफल, शेषफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह क्या रहा है कि किसी संख्या n को मान लेते हैं कि हम 38 से विभाजित करते हैं, ठीक है, 38 से हम विभाजित करते हैं। तो कह रहा है कि भागफल जो है आपका 70 होता है और रिमाइंडर जो है कि आपका शेषफल यानी 12 होता है।
तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए कि 38 से भाग दे दिया आपने n में, ठीक है, और भागफल आपका ये भागफल हो गया और शेषफल आपका 12 आ गया। तो इस संख्या को कैसे प्राप्त करेंगे? तो हमने बताया ये भाज्य है, ठीक है। तो भाज्य बराबर यानी n बराबर भागफल इंटू शेषफल। भागफल ये है 38 इंटू शेषफल 70 प्लस भागफल 70 और शेषफल 12, इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2660 आएगा, ठीक है, 2660, ठीक है, 2660 आएगा और प्लस 12 तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2672। तो हमने आपको 3 क्वेश्चन बताया, छोटा छोटा सा पार्ट ही करते हैं हम, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाते। तो छोटा छोटा पार्ट में आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपके एग्जाम में फंसे। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी हम इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है कि ग्रुप डी से रिलेटेड और अदर एग्जाम से रिलेटेड आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।